तो सबसे मुख्य बिंदु जो है ना वो ये है कि अपना जो मकसद है इस जनता सरकार मोर्चा वाले कॉन्सेप्ट के अंदर वो है एक दूसरे की ताकत बनना भाई। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि हमारे में से जो साथी, इवन मैं भी अगर जो इसमें शामिल हूं, मतलब कोई भी आदमी हुई, अगर ये आया है कि व्यक्तिगत उसका कोई मुद्दा है, व्यक्तिगत उसका कोई स्वार्थ है, तो आप एक दिन फिर एक दूसरे को गालियां देके भागने वाले हैं। सीधी सी बात है। हम हैं केवल समाज के, इसीलिए हमने इसको शुरुआत से ये मान के चले कि हमने कोई संगठन तैयार नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ जुड़ो, हम ये कह रहे हैं कि आप अपने साथ अपने गांव में जुड़ो खुद से, और उसको संगठित करने का तरीका देगा ये मोर्चा। आपको सिर्फ ज्ञान देगा, ये आपको तरीका बताएगा कि लड़ना कैसे है। अगर मान लो आपको लड़ना नहीं आ रहा तो सबसे पहले खुद लड़के दिखाएगा। जैसे अगर मैं बताऊं, जिसका भी अभी फोन था रोहतास का, उनके गांव में जब शुरुआत में जब कुछ नई लगनी शुरू हुई थी ये अमृत बूटी, तो इसमें हम जाके नरस से जाके हमने पर्सनली पूछा था। वो वीडियो बहुत अच्छी खासी ठीक चली थी। अफसरों ने जिन्होंने जबरदस्ती करनी शुरू करी, मैंने DWO से भी पूछा, गणे BO से पूछा, गणे उनसे पूछा, प्रिंसिपल। उसके बाद तो फिर लोगों की कॉल करने की, उनकी फिर बाढ़ आ गई। हमने हर वो चीज करके दिखाई कि आपको कैसे करना है। फिर वो एक जगह पापा फंस गए, वो जागृति और बढ़िया आ गई, उसका यो फायदा हो गया। तो हम उनको करके दिखाएंगे एक बारी, और फिर हम ये कहेंगे कि तुम खुद करोगे, हम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। हम तो आपको रास्ता बताएंगे, जस्ट रास्ता बता के, रास्ता ही दिखाना। जनता सरकार मोर्चा का पहला और आखिरी जो अभी तक का जो हमने बैठ के चर्चा करी है, वो है, उसका काम है रास्ता दिखाना। केवल चलना समाज ने खुद है। उस समाज को रास्ता दिखाने के बाद उस समाज को चलने के तरीके, उसमें आने वाली दुविधाएं आती हैं, उससे लड़ना, फिर उसमें कोई समस्या आती है उसका समाधान खोजना मिल बांट के, और फिर उसके ऊपर काम करना। ये जनता सरकार मोर्चा का मकसद है। तो एक तो ये बातें ध्यान रखनी है। दूसरा ये है कि भाई अगर हम समाज को प्राथमिकता दे करके काम करते हैं तो हम चलेंगे लंबे, और हम इस कल्चर को इस तरह से डेवलप करना चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में, आइए जी, कि आने वाले वक्त में हम कैसा समाज देखना चाहते हैं, उस पे ये कहने की बजाय कि जी कोई सुनता नहीं, ये कहने की बजाय कि सरकारें नहीं करने देती, या लोग नहीं मानते, या लोगों के क्या उनके अड़चने हैं, अड़चनों पे बात करने की बजाय अगर हम समाधानों पे बात करेंगे, हम कारण खोजेंगे, कारण खोज के फिर हम उसके समाधान पे चर्चा करेंगे, कोई ना कोई साथी मिल ही जाएगा जो उस समाधान पे भी काम करने वाला होगा, जिसके अंदर उसको उस समाधान पे काम करने वाला मादा भी होगा, हिम्मत भी होगी, और थोड़ा सा उसमें जज्बे के साथ साथ टैलेंट भी होगा। तो इसलिए किसी के ऊपर भी एक्सटर्नल प्रेशर दिए बिना अगर हम खुद से वो प्रेशर ले सकते हैं तो हम लंबे चलेंगे। दूसरी बात, अपने आप को तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है किसी ने भी। टूटने के लिए एक दो साथी बतेरे हैं, वह खुद आ जाएंगे टूटने खातर। जिस तरह हम अपने आप आ गए, भाई आप मरने तैयार हाँ, आप गोली भी खाने तैयार हाँ, हम कोर्ट के मुकदमे भी सहन करने तैयार हैं, हम अपना सब कुछ देने तैयार हाँ, कभी कोई दिक्कत को नहीं। तो और दो चार साथी से आ जाएंगे अपने आप से, जो उनसे नुकंदे हो। हम किसी के बालक का नुकसान कति नहीं कराना चाहते भाई, किसी का हम नुकंदे हो भाई हमें मरना पड़ेगा, हमने न्यू करना, कति नहीं भाई। ना हमने कोई मारना, ना हमने कोई हिंसा करनी, ना हमने कोई लड़ाई लड़नी, क्योंकि जिनके साथ अपनी लड़ाई है उन्होंने लंबे समय तक समाज को बर्बाद किया है प्लानिंग के तहत। तो हमें वो योद्धा चाहिए जो गांव में रह के लड़ाई लड़ सकते हो, जो अपने जमीन से लड़ाई लड़े। मतलब बेसिकली असली जो यह लड़ाई जो होगी ना, यह जमीन से लड़ी जाएगी। तो वो इस हर संभव कोशिश करेंगे कि जो भी आदमी लोगों को ये लड़ना सिखा रहे हैं वो उनको किसी तरह से रास्ते से हटाएं। उसमें वो रास्ते से हटाने के दो चार तरीके होते हैं इनके, कि सबसे पहले वो आपको डराएंगे। जब आप नहीं डरोगे तो वो आपको लालच देंगे कि आपको ये मिल जाएगा, आपको पैसा चाहिए, दुकानदारी सेट करनी हो, राजनीति सेट करनी हो, तने MLA MP बना देंगे, चल तने डिप्टी CM बना देंगे, तने यू बना देंगे, मतलब वो चालू कर देंगे। उसमें भी नहीं, जब उनका काम चलेगा तो फिर वह मतलब
खरीद भी नहीं पाएंगे, अगर ज़मीन भी नहीं, और अगर वो आदमी को ये देखेंगे कि वो हट नहीं रहा है तो फिर वो आखिरी में रास्ते से हटा देंगे। ये एक मतलब पैटर्न है ये। जैसे ही समाज की लड़ाई कोई भी लड़ने चलेगा ना, या तो समाज खुद कहने लग जाएगा भाई यू लीडर बढ़िया है, यो बढ़िया बालक है, समाज खुद धक्का करेगा उसके गिला। मतलब अपने आप जब मैं अब आने वाले टाइम में आप देखना, समाज से ये आवाज आने लग जाएगी कि यार यू छोरा ठीक है लीडर। आने वाले टाइम में मान लो जो अगर ठीक सर बोलता दिखेंगे ना पामत है तो न्यू आ जाएगा भाई यही से छोरे जाने चाहिए विधानसभा में। विधानसभा में जानदेही में भी खराब होंगे, क्योंकि वहां की जो लग्जरी है ना, ओडे का जो स्वाद है ना, वो अपने देख रखा मैंने। वह आदमी ने ऐसा बना दे है कि वो उसको दोबारा अचीव करने के लिए ना किसी भी कीमत पर, किसी भी लेवल तक, किसी भी हद तक गिर जाएगा। तो हम में से कोई ये भी देख पाएंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या ऐसे लोग भी जुड़ेंगे इसमें जो बिकेंगे नहीं आने वाले टाइम में, या जो उस लग्जरी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, या जो उस मतलब जो वो मड़ाई रखी है उस मड़ाई को वो ये कहेंगे कि ना यह चीज या असल में या ये बीमारी की जड़ है। तो समाज को हम कितना जोड़ पाएंगे ये पॉइंट है। पहले वाले आंदोलनों का हशर आप देखोगे ना, जैसे मैं आपको बताऊं, आ जाओ भाई, राम राम भाई, राम राम। अगर इससे पहले वाले आंदोलनों के हशर देखोगे, उनसे सबक लेके हमने ये डिसाइड किया कि भाई इस आंदोलन का हशर जो है वो ना रहे जो पिछले वालों का रहा था। और केवल लोग एक उम्मीद अगर टूटती है ना, तो ये समझो आप कि बहुत बड़ा नुकसान होता है समाज का। जागृति तो आती है, लेकिन वो उम्मीद टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसमें आदमी फिर अपने वर्चस्व को बचाने की लड़ाई लड़ने लग जाता है। चौधर की लड़ाई लड़ने लग जाएगा, पैसे की लड़ाई लड़ने लग जाएगा, फिर इलेक्शन की राजनीति खेलने लग जाएगा, और फिर वो अपने ही साथियों को काटना स्टार्ट कर देता है। तो उस चीज से कैसे बच पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा हमारे सामने। ये नेचुरल है, मतलब इसमें जो कर कई लोग न्यू कहते हैं भले यू राजनीति करेगा, मान ले कुछ साथियों का ये आ जाता है। मैं ये कहता हूं कि जब आपकी रोटी की लड़ाई खत्म हो जाती है ना, तो आप समाज में उतरते हो, और जब आप सामाजिक हो जाते हो तो उसके बाद राजनीतिक होना आपकी मजबूरी हो जाती है। जो करीब मान लो पुलिस वाले आकर के डंडे मारन लाग जाए तो संगठन तो तैयार करना मजबूरी हो जाए। अगर हम मान लो डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में, भाई फिर कर लियो ना बात यार। सर मैंने एक्चुअली में जाना पड़ेगा, और मैंने किसी का भी एक नंबर चाहिए कि मैं बाद में आऊँ तो मैं पता कर सकूँ कि आप कौन सी जगह पर कहाँ यही मिलेंगे, कड़ीन जानते हैं मेरा में लिख ले भाई। हाँ तो 70 150 इन्हें रोक लें भाई, 70 150 शुरू। तो ये ना बड़ा नेचुरल सा है। कल को इंटरफियर तो अपने को पॉलिटिक्स में करना पड़ेगा। मतलब नहीं करेंगे तो मान लो अपने को ये कह देंगे कि बोला भाई बताओ डॉक्टर साहब किसको वोट, मेरे तरफ फोन आ रहा, पंजाब में किसको वोट करें हम, क्यों कर भाई, हम कैसे कहते हैं भाई कमल ना छोड़ दिया, चिकड़ ना छोड़ दिया, कोसे दे। हाँ वही से न्यू कहना पड़ो, यही पॉलिटिक्स है। हम खुद भी वोट करेंगे, वह भी पॉलिटिक्स है। देखो कीचड़ कितना है, हाँ कमल के नीचे कमल ना देखो, इसके नीचे देखो बुराई कितनी है, बीमारी कितनी है। कमल अरे उसका दो। देखो मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे। अरे तो बीच में नहीं बोलोगे, जब आपका नंबर आओगा जब बोल लो। ये जो चैलेंजेस हैं ये आएंगे, तो हमको जो अगली जो वर्कशॉप है उसमें ये डिसाइड करना कि हमारे लिए धर्म क्या है। मतलब क्या हमारे लिए वही धर्म है जो ये लोग धर्म मान के बैठे हैं? हमारे लिए राम क्या है? हमारे लिए शिक्षा का मतलब क्या है? हमारे लिए राजनीति का मतलब क्या है? मैं तो वोट करने को भी राजनीति मान रहा हूँ। मैं तो सड़क के ऊपर बैठ के जो हमारे बालक बैठ के नुकह बिलाई के फलानी सरकार आवेगी, फलाना मुख्यमंत्री बनेगा, वह भी राजनीति है बेसिकली। ठीक है, तो राजनीति तो हमारे में से हर कोई कर ही रहा है, ऑलरेडी कर रहा है, कोई न्यू को नहीं किया अपन ना कर रहे हो। और मतलब आप हमारे लिए किसी चीज का मतलब क्या है? जैसे संगठन बनने का मतलब क्या है? मेरे संगठन बनने का एकमात्र मतलब है, मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत अगर बात बताऊं कि संगठन का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक संगठन से समाज का फायदा ना होता हो। अगर संगठन से केवल हम अपना फायदा निकाल रहे हैं तो वो बहुत बड़ा नुकसान है, समाज का बड़ा नुकसान है। और उसमें
आने वाले टाइम में बहुत नुकसान होगा। तो ये पूरा कोशिश रहेगी हमारी कि जो ये लोग हम बैठे हैं, ये लोग कम से कम समाज का नुकसान ना करें किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से, चाहे वो उसका भरोसे का नुकसान है या उसके इमोशंस का साथ ठगी है। तो उससे बचना एक बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए, और इसलिए वो लोग चाहिए जिनके अंदर वही दर्द है जो दर्द लेके अपन चले हुए हैं, जो समाज को उस लेवल पे जागरूक कर सकते हैं। किसी के पास चिकित्सा की विद्या है, किसी के पास समाज को जोड़ने की कला है, किसी के पास शिक्षा का मंत्र है, किसी के पास टेक्नोलॉजी है, कोई खेल से योगदान दे सकता है, कोई खेती से दे सकता है, कोई बीजों से दे सकता है, कोई पशुधन से दे सकता है। तो समाज को किस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार करना है, ये एक बड़ा चैलेंज भरा काम है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि हम इस जन्म में ये बदलाव नहीं देख पाएंगे। मतलब मैं तो कम से कम ये मान के चला हुआ हूँ कि जो लड़ाई चला था मैं 2016 में 15 में सब कुछ छोड़ गए, वो लड़ाई में मैं बैठ के बात करा करता मैं अपनी घरवाली से कि पूनम इस लाइफ में मैं नहीं देख पाऊंगा ये बदलाव। जो सपना देखा है वो सपना आज शेयर करने की बात नहीं है, क्योंकि उस बदलाव को होने में कम से कम 20-25 साल लगते हैं। और 20-25 साल कोई आदमी उसी एंगल से चलता रहे, ये भी देखने वाली बात होगी कि वो 2-4 साल में ही कोई और बेनिफिट लेके बैठ जाता है या सच्ची में सरकार समाज के लिए कुछ करता है, कि वो उस सपने को साकार करने के लिए भी कुछ करता है, या सिर्फ बातें रहती हैं। ये बहुत देखने वाली चीज़ें होंगी। तो आप लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि आप लोग कम से कम चीज़ों को सीखना ज़रूर, मतलब सीखने के लेवल तक जब तक आपके पास आ रहे हैं ना चीज़ें यहाँ इस मोर्चे के साथ कनेक्ट होकर के, तब तक आप लोग सीखते रहो। समाज में आप कितना देते हो वो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना दे पाते हो, वो देना। और फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी है, एक चीज़ बस ध्यान रखना, मतलब झूठा कोई प्रॉमिस नहीं करना है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि भाई बस तू चाल में आया है, तू पहुंच मैं आने लग रहा, और फिर बाद में नुका दबला या इमरजेंसी आ गई थी, फिर कोई बहाना नहीं है। मतलब अगर हम हैं डेडिकेटेड तो हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं भाई। अगर आप लोग नहीं समय दे सकते, अगर आप लोग नहीं सहयोग दे सकते तो नॉट ए बिग डील, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लोग हैं जो नहीं दे पा रहे, जो दे सकते हैं लेकिन वो खुद जान के कौन दे रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बेचारा की गुंजाइश को नहीं, वो अपनी गुंजाइश से ज़्यादा देने लग रहे। तो अभी जो है हम आप लोगों से व्यक्तिगत एक आदमी से बात करेंगे, बजाय इसके कि हम अपना एजेंडा आपके सामने रखें, हम अपनी बातचीत रखें। उससे पहले हम ये चाहेंगे कि आपकी बातचीत सुनी जाए, आपसे सुना जाए कि आप जनता सरकार मोर्चा के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज के अंदर, आप अभी क्या करते हैं और कितना समय आप दे सकते हैं। आप जिला लेवल पे कहीं भी मूव कर सकते हैं, या आप ब्लॉक लेवल पे मूव कर सकते हैं, या केवल गांव के स्तर पे रह के काम करना चाहते हैं। जैसा भी है वो आप अपना एक आदमी बताएगा, हम सब की सुनेंगे आराम से बैठ करके, और फिर फाइनली इसके ऊपर लास्ट में जो भी प्रस्ताव आप लोगों के बीच आता है, जो भी आप लोग मतलब फाइनल करते हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। एक बार जब ये आंदोलन अभी जैसे दिल्ली में बहुत गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, तो उन लोगों का ये मानना है कि आप दिल्ली आ जाओ और हम आंदोलन करते हैं। मैं ये कहता हूं कि हमारे लोगों को यही नहीं पता कि वो लड़ाई क्या की लड़ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर उनको यही नहीं पता है कि किसके खिलाफ है और लड़ाई क्या है और जीत किसको कहेंगे हम, तो खाम खाई जा करके वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से उसके तो पक्ष में मैं नहीं हूँ। तो ग्राउंड लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। एक एक करके आप लोग अपना व्यक्तिगत मत देना स्टार्ट करेंगे। आप बताओ किधर से शुरू करें? उधर से ऐसे घुमा लेते, इधर से शुरू कर लेते हैं, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। और सारे अपना अपना चाहे 2 मिनट 3 मिनट जितना भी हो, आपने भाषण नहीं देना है ना। देखो यहाँ वो सारे लोग हैं, अभी तक हमने किसी टॉपिक पे डिस्कशन नहीं किया, यहाँ वो सारे लोग हैं, ये सारे लोगों को
पता है समाज के अंदर क्या क्या गलत हो रहा है, उनके अंदर दर्द भी है, यहाँ आए हैं। और वो पॉइंट ये है कि एक तो अपना परिचय, आप कहाँ से हैं, आप मतलब क्या करते हैं और किस तरह से आप मतलब मोर्चा को किस एंगल से देखते हैं और आप लोग किस स्तर पर आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो सब आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो इसको अलग रोक अलग दो। कट। हाँ, रोक दो, सबका अलग होगा। आप सभी लोग तैयार हैं जी नेक्स्ट अगली एक्टिविटी के लिए? देखिए, सभी साथियों को अभिनंदन है यहाँ पहुँचने पर, और मैं इसको एक बहुत बड़ी जीत मानता हूँ एक तरह से अपनी एक्टिविटी की, कि बिना किसी फॉर्मल इनविटेशन के क्या होता है, अपन जिस समाज में रहते हैं ना, गांव का जो कल्चर है मैं बड़े अच्छे से समझता हूँ कि अपना अगर जब पड़ोस में चूल्हा न्योंद भी हो तो भी अगला नहा धो के तैयार होके बैठ जाया करे कि अगला बुलाना होगा तो जाऊंगा, और फिर एक बार आ जाओ तो फिर बाट देखा करे, दूसरी बार आओगा जब जाऊंगा। उस कल्चर में तो आप सारे मतलब आए हैं और अपनी बढ़क अपने आप लेकर आए हैं, मतलब ये एक बड़ी जीत है। और मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मान लो 50 लोगों का इकट्ठा होना एक बड़ी बात है। हमारा जो टारगेट था वो ये था कि जैसे स्टेट लेवल पे 21 लोगों ने संगठन बनाया था, 21 संगठनों ने तैयारी की थी कि 21 संगठन मिलके स्टेट की सरकार के साथ लड़ेंगे, फिर 21 ही लोग मिलकर के जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लड़ेंगे, फिर 21 लोग ब्लॉक लेवल पे लड़ेंगे और 21 लोग फिर सरपंच से लड़ेंगे, यानी कि गांव के लेवल पे लड़ेंगे। का मतलब है अपने हक हकूक की लड़ाई, अपनी सच्चाई की लड़ाई और अपनी समाज की लड़ाई। आज ना तो आपकी आवाज उठाने वाला बचा कोई कलेक्टर, ना कोई सरपंच, ना कोई जिला पार्षद, ना कोई ब्लॉक समिति, ना एमएलए, ना पार्लियामेंट का, ना कोई और, ना सरकार में बैठा आदमी, ना विपक्ष में बैठा आदमी, ना मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल देख लो आप। मेन स्ट्रीम मीडिया के मैक्सिमम जो बड़े चैनल है वो सारे उन्हीं लोगों के हैं, अंबानी और अडानी के, और उनके वेंचर्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो उसी आदमी की है, बिल गेट्स की, जो इस पूरे खेल ने चला रहा है। अब मीडिया है नहीं, राजनीतिक पार्टियां गुलाम हो चुकी हैं, सारी की सारी, सबने सरेंडर कर दिया है। कोई भी पॉलिटिकल नेता, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपके बच्चों की आवाज उठा ले, आपके स्कूल कॉलेज खोलने की आवाज उठा ले, आपके गांव में नशे की तस्करी सरकार ने बकायदा पुलिस के साथ मिलकर चालू कर दिया है, उसको बंद करवाने की आवाज उठा ले, गुंडागर्दी बंद कराने की आवाज उठा ले, आपके महंगे महंगे चालान हो रहे ये चालान बंद करवाने की आवाज उठा ले, या फिर आपके जो मतलब 12,000 का मोटरसाइकिल नहीं है, 15,000 के चालान है, यो ये काम गाड़ी वाला गेल हो रहा है, यो ये काम ट्रक वाला गेल हो रहा है, आंगनबाड़ी वर्कर हो, टीचर्स हो, पीटीआई हो, जेबीटी हो, लेक्चरर हो, कॉलेज वाले हो, एक भी आदमी महकमा ऐसा नहीं है जिसके लिए सरकार काम कर रही हो, हर महकमे को बर्बाद करने के लिए। और उसमें सबसे बड़ा जो तबका है वो है जमींदार का, किसान का। किसान की तो बिल्कुल मतलब ऐसी तैसी करने का पूरा प्लान बना रखा है। ये जो हम देख रहे थे ना, कई बार जब हम गुजरते हैं तो स्पेशल एग्री रूट्स बना रखे हैं, यही थे सुनील, स्पेशल एग्रो रूट्स। मतलब उसको हम ये देखते हैं कि यार ये पेरिफेरल थे, जो यहाँ ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, जिन्हें आप KMP कह दिया कर रहे हैं, और ये जो उसके बराबर में एक और बनन लाग रहे, बड़े बड़े टोल लागन लाग रहे, यो खेल के था, यो मतलब ये बिहाल अपने गांव के आदमी के समझ में नहीं आ रहा कि जो जोड़ा के ठेके प्राइवेट कंपनी से दिए जा रहे हैं, नया आधार कार्ड जो बन रहा है, नया जो पानी की पाइपलाइन बिछ रही है, बिजली के मीटर जो बाहर लागन लाग रहे हैं, सबका प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा है, ये अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बच्चों की जड़ों में चीनी कैसे डाल रहे हैं ये लोग। तो अब इस बात को इंफॉर्मेशन देने का काम होता है मीडिया का। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके साथ नहीं है। सोशल मीडिया वालों के बकायदा सरकार ने बड़ा इंतजाम कर रखा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर न्यू पूछा है सोशल मीडिया वाले कौन से हैं जो से सरकार की खबर सरकार के हिसाब से ना चल दे हो, मतलब पूरा इंतजाम बनने का प्लान। अब आप ये बता दो कि बचाएंगे क्यों कर, आप अगली पीढ़ी कैसे बचाएं? इन्हें तो इंतजाम कर रखा,
कि आने वाले 10-1 साल के अंदर जोन से ये बूटी ले चुके हैं, इनका हाल देखियो। ये बाप कंट्रोल ग्रुप हरियाणा में सबसे बड़ा है। कंट्रोल ग्रुप उसको बोलते हैं जो लोग इनके जाल में नहीं फंसे, जिनने खाम खाई सर्टिफिकेट बनवा लिए फर्जी बात है। यो कंट्रोल ग्रुप हरियाणा का सबसे बड़ा है। तो आने वाले 2 साल में जिन्हें ले रखी है और जिन्हें नहीं ले रखी है वह कति साफ दिखने स्टार्ट होंगे। हार्ट अटैक की संख्या कितनी बढ़ गई, कितनी उम्र वालों को होने लग गए, ब्रेन हेमरेज कितने होने लग गए, लकवे कितने मारन लग गए, नपुंसकता कितनी आ गई, इस सारी का आंकड़ा अब आएगा सामने। जिसके शरीरा में दर्द है वो अब अपने साइड इफेक्ट दिखाएंगे और अब फिर वो बातें याद आएंगी जो हमारी, ये क्या कहेंगे कि बीमार है ना अगर तो चिप लाके पास से ठीक हो गया, बीमार था। और वह न्यू कहेंगे हार्ट अटैक की तो संख्या ज्यादा होगी, और ये क्या कहेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण हार्ट अटैक हो रहा है। जनू जलवायु परिवर्तन कदे होया है कौन था, क्योंकि धरती खतरे में है। जिसकी मैं बात करता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब ये है कि जो लॉकडाउन अभी बीमारी के नाम पे लगा था, अगले लॉकडाउन आपके क्लाइमेट के नाम पे लगने वाले हैं। अगले लॉकडाउन आपके लिए ईंधन के नाम पे, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के नाम पे। जमींदार जब ये देखेगा ना गैस महंगी हो गई है तो गुस्से और लकड़ी नहीं जला पाएगा। इस लेवल पे आन लाग रहे हैं ये धीरे 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 धीरे। और आपकी सारी जरूरतों को सरकार अपने साथ जोड़ने जा रही है। नया जो नया आधार कार्ड है वो आपके रेटिना को ले रहा है। रेटिना का मतलब ये हो गया कि सड़क पे चलते हुए जो सीसीटीवी कैमराज लगे होंगे और 5G के टावर लगे होंगे, हर आदमी की मूवमेंट की खबर, हर आदमी की। यानी आज ये आदमी कहां गया था, कितने बजे घर से निकला था, कितने बजे आया था, पैदल गया था, गाड़ी से गया था, एक एक चीज की टोटल सर्वेलेंस स्टेट जिसको कहते हैं वो तैयार हो रहा है आपके लिए। और हम लोग अनजान हैं, अभी पता नहीं है। जो स्टैंड बाई मोड पे इन्होंने अपने टावर खड़े कर रखे हैं, जो ये रिलायंस के नए नए टावर बनाए थे पुणे, कहने को ये 4G के टावर थे लेकिन 5G के इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी लग चुके हैं। सिर्फ इशारा होएगा और चालू हो जाएगा। और अगली महामारी जो बिल गेट्स कह रहे हैं ना प्रेडिक्शन, आपको लगेगा कि बीमारी है कोई जलवायु परिवर्तन से होएगी वो 5G से। मतलब खेल आप कैसे समझाओगे? रोड़ा जो ईब तो हिम्मत से थोड़ी आ रही है, पहले तो नहीं हुआ करता यार। चीज इतनी सारी है, गांव के आदमी ने टेक्नोलॉजी का बेरा नहीं। जो टेक्नोलॉजी ये तैयार करा बैठे हैं ना, आप तो सोच भी नहीं सकते। सोचो 1980 1990 के दशक में अगर कोई हमारे बुजुर्ग तो न्यू कह दिंदा कि भाई आने वाले टाइम में एक ईसाई सा टेलीविजन आओगा जो हाथ में लेकर चल सको हो, तो हमारे एक बुजुर्ग न्यू कहते बेवकूफ बना रहा। अब उन्हें कहते ना इंटीने की जरूरत कौन पड़ा है, तार तूर की जरूरत नहीं पड़ा, न्यू कहेगा पागल बना रहा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये 80 के दशक में बनी हुई तैयार पड़ी थी। अब सोच लो आप, आज से 10 साल पहले ये ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, जिसकी हम आपको बताने लग रहे हैं। चाहे हार्प टेक्नोलॉजी हो, अपनी मन मर्जी से मौसम के अंदर बदलाव, जरूरत से ज्यादा गर्मी, जरूरत से ज्यादा सर्दी, जरूरत से ज्यादा बरसात, जरूरत से ज्यादा सूखा, ये पूरी टेस्टिंग ऑलरेडी करने लग रहे हैं। 5G का क्या काम होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, हाइव ऑफ माइंड, इन चीजों के बारे में अपने जो बुजुर्ग ने क्यों कर समझाओगे बताओ? और लड़ने का मादा बुजुर्गों में ही है, नौजवान तो अपने मोबाइल में उलझे पड़े हैं। तो जी आप लोगों ने, मैं ये मानता हूं कि अभी तक अपनी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट, गांव और ब्लॉक लेवल पे अपनी स्वीकार कर ली है। मेरी इस बात का समर्थन के लिए आप एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे, दोनों हाथ खड़ा करके, कि आप अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। आपने एक 2-3 चीजों का ध्यान रखना है जो हम जनता सरकार मोर्चा के जो असली सिद्धांत हैं जिनके ऊपर आप चले हुए हैं। पहली बात तो ये है कि किसी के ऊपर भी कोई अनुशासन किस तरह का रखना है। ना तो हम समाज में किसी को भी बरगलाएंगे, ना हम किसी को भी झूठ बकाएंगे। आपको जब अगला ट्रेनिंग सेशन होगा, अगला जो ट्रेनिंग सेशन है वो 100 लोगों का होगा अलग अलग जिलों से। अपनी जींद की कार्यकारिणी गठित हो चुकी है, हिसार की हो चुकी है, आज कैथल की हो गई है, 26 तारीख को सिरसा की है। कल और परसों 2 दिन सिरसा में है और अगले दिन फिर हम कार्यकारिणी सिरसा की गठित हो जाएगी। इसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में पहले 100 लोगों का हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन लेने वाले हैं, जिसमें शुरू से लेके आखिर तक की षड्यंत्र की पोल,
उसकी सीडी बना के कागजों के रूप में आपको पूरा चिट्ठा कि ये कागज हैं, जो कोई आवे पत्रकार या कोई और आदमी जो सरकार का आदमी का है कि तुम इसे कैसे षड्यंत्र कहते हो, ये कागज है भाई, साबित करके बता दो। अगले जो मुद्दे हैं, अगले जो मुद्दों में हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो एक तो किसान को जो कर्जदार बनाया गया है पिछले कई सालों में लगातार प्लान करके, एक तो वो एक टेक्नोलॉजी जो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी है जॉन डीरे की, उसको आप किस तरह से, क्योंकि ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी में सरकार तो कह रही है कि ड्रोन आएगा तो आपकी खेती जो है वो आसान हो जाएगी, असल में वो आपके खेत और गांव पे निगरानी करने के लिए आएगा। असल में सर्वेलेंस सिस्टम है वो। 5G अभी 4G की जो स्पीड है वो कम कर रखी है ताकि गांव वाले या लोग जो है खुद 4G मांगे। तो रेडिएशन फ्री कैसे बनाना है गांव, रेडिएशन फ्री बनाना सबसे पहली डिमांड है, ये समझ लो। नहीं तो आपके बच्चों के लिए ये इन्होंने मेटावर्स लेके आने लग रहे हैं कंप्लीट। कतीब तो कम से कम है कि मोबाइल दिखा है तो आंख तो दिखा है उसकी, आगे तो आंख भी दिखनी बंद हो जाएंगी अगर इनके चाल के हिसाब से चलते रहे। तो ये लड़ाई सड़क की बजाय हम ये लड़ाई खेत में जीतनी पड़ेगी। मतलब यह लड़ाई हमारी किसी के साथ लड़ाई ये नहीं है कि वो लोगों ने हमारे पे कब्जा करना है तो हम उनका हिंसा करेंगे या हम कोई आंदोलन या मारेंगे। ये आंदोलन है ऐसा कि आप कैसे तो जहर मुक्त खेती करोगे, कैसे जहर मुक्त खाना खाओगे, अपनी रसोई का आचार व्यवहार कैसे ठीक करोगे, बिना केमिकल के कैसे ठीक होगे। अभी क्या होता है, जो आप केमिकल लेते हैं, जो WHO ने जो अपने को अस्पतालों में, जो बिग फार्मा ने, जो रॉकफेलर फैमिली ने जो अपने को केमिकल दे रखे हैं, ये जो केमिकल्स हैं ये अपने को दिखाते हैं कि आप दर्द कम हो गया, लेकिन ये अपने सिर्फ सिम्टम दबाते हैं, बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। तो अंदर से स्वस्थ कैसे होना है अपने आप नेचुरल तरीके से, तो चाहे वो और पद्धतियां हैं, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंचर है, जिनको इन्होंने प्लानिंग के तहत बर्बाद किया। तो उसके ट्रेनिंग्स आपकी नेचुरल और ऑर्गेनिक अलग अलग, जिसको जैसी करनी है वैसी खेती की, फिर आपकी रसोई की, फिर आपकी शिक्षा की, शिक्षा को कैसे समाज के साथ कनेक्टेड बनाया जाए। मतलब आपकी जो शिक्षा है, अपने जो गांव की शिक्षा है, वो वैसी हो कि जो गांव के काम आती हो, ऐसी नहीं कि हमारे बालक ने अपनी जड़ छोड़ के बाहर जानी पड़े। तो इस सारी पे काम करना पड़ेगा। तो अपन जो लोग यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि भाई हम अपनी उकत्ते अपने खुद से सेल्फ डिसिप्लिन में रह के बिना समाज को परेशान किए हम उनको जागृत करने का काम करेंगे। जागृति जो है वो पहला अपना काम है, एजुकेशन जो है वो पहला काम है जनता सरकार मोर्चा का। दूसरा काम है लोगों को लड़ना सिखाना, उनको उनके अधिकार बताना, उनके अधिकार बताना, और उनको ये बताना कि जनता ही सरकार है, लोग ही सरकार हैं। डीसी को जनता बताएगी क्या करना, कैसे बताएंगे, कैसे RTI लगेगी। अगर कोई कानून के साथ छेड़छाड़ कर रही है सरकार तो भाई फिर सड़क पे भी उतरना पड़ेगा। तो सड़क पे उतरने के क्या कायदे होंगे। मान लीजिए इन्होंने देख लिया कि जनता सरकार मोर्चा के 21 लोगों की जो है वह टीम थी या लीड कर रही है, तो अभी आप लोगों के लिए 100 लोगों का कार्यक्रम तो हम बता रहे हैं। हम ऑलरेडी 100 आदमियों को ट्रेंड कर चुके हैं। अब उसको हमने मीडिया में इसलिए नहीं बताया कि एक वीडियो बना के हमने रखी हुई है कि भाई अगर ये इस टीम को गिरफ्तार कर लेते हैं या नजरबंद कर देते हैं तो ये आदमी हैं जो अगला मूवमेंट को बताएंगे। उनकी नाम बता के ऑलरेडी CD बना रखी है और वो ऑटोमेटिक चल पड़ेगी, सिंपली ट्रेंड करके कि भाई रीजन क्या है। आपको मालूम है, मान लो अगर कल को हम ये कॉल दे देते हैं कि भाई हम चंडीगढ़ चलेंगे, तो ये क्या करते हैं, लीडर को पकड़ते हैं। तो आप इन तन्यू कौन बता दे लीडर कौन है, सीधा लीडर उड़े पाओगा अपने आप, अपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो जो ट्रेनिंग है वो जो इनको बतानी है वह भी चलेगी, जो इन तन नहीं बतानी है वह भी चलेगी, जो छाती अड़ा के गोली खावेंगे वह भी हैं, जो उनसे इनके वाटर कैनन के आग गढ़ेंगे वह भी हैं, जो इनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश करेंगे वो भी हैं, जो अखबार मीडिया के माध्यम से जो ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं उसका भी अपन ने तोड़ काटना है कि लोगों को असली जानकारी कैसे देनी है, अखबार को कैसे ठीक करना है, टेलीविजन को कैसे ठीक करना है। गांव में जो पैकेट वाला खाने का कबाड़ देने लग रहे हैं, फोर्टिफाइड राशन की नाम पे कैसे वो लोग केमिकल्स दे रहे हैं अपने लोगों को,
आने वाले वक्त में कितनी कैंसर की दुकानें खुल रही हैं, आईवीएफ के सेंटर आज से 10 साल पहले कितने थे कैथल में, आज कितने हैं बता दो, अपने आप ही पता चल जाएगा। यानी कि लोग जो है वो बीज बाजार से आने लग रहा आदमी का, तो ये कहां से आ रहा है? आदमी कैसे नपुंसक हो रहा है? इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ जड़ों में दिया जा रहा है, या तो आपके बीज में है, या आपकी दवाइयों में है, या आपके किसी ना किसी खाने में है, कुछ ऐसा है ना। या जो बच्चों को बचपन, अभी क्या हो रहा है, अभी कह रहे हैं 11 से 14 साल के बच्चों को ट्रायल की अनुमति मिली, फिर 11 से 6 साल से 11 वालों की अनुमति मिल जाएगी, फिर पैदा होंदे जो ठोके हैं ये पैदा होंदे ठोकने स्टार्ट कर देंगे। ये वहीं से चल रही है कहानी। माँ के पेट तक आ गए हैं कि इसका बीज आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यो काम हमारे पशुधन के साथ कर रखा, यो हमारी खेत के बीज के साथ कर रखा। तो यो प्लान्ड स्ट्रेटजी है, पॉपुलेशन भी कंट्रोल करनी, पॉपुलेशन को डिपेंडेंट भी करना। तो आपकी सारी सुविधाओं को कैसे जोड़ेंगे, फिर आपको डिपेंडेंट करने के साथ साथ आपको मतलब एक तरह से निर्भर भी, डिपेंडेंट भी और कंट्रोल्ड भी। आप सोचो कि कितने बड़े षड्यंत्र होंगे। और शरीफ आदमी, जिस आदमी ने किसी के साथ कपट नहीं किया, जिस आदमी ने किसी के साथ बेचारे ने सोचा भी नहीं, जो गांव में लिकड़ा नहीं, वो आदमी कैसे समझेगा इनके षड्यंत्र में? ये केवल तभी होगा जब हम इनको आने वाले 2 साल पहले की बात ही बता देंगे। आज लोगों को ट्रस्ट जो है ना अपनी बातों पे सिर्फ इसलिए आया कि जो ही बोल लाग रहा है, जो मैं पहले बोल चुका हूं। जब मैं ई वाली बातों पर रोंदा रहूंगा ना तो इतना तो यहाँ कांड कर देंगे। तो ई जो 5G के टावर का ये टेस्टिंग करेंगे ना, जो आने वाले टाइम में जो ये बोलेंगे अब की बार की अगली लहर आई है और अगली जो जिसका नाम ले हुआ था वो बिल गेट्स, ये 5G की टावर की टेस्टिंग है। जिस जिस गांव में लोगों ने रेडिएशन के लिए युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध का मतलब है आंदोलन, कि रेडिएशन की पहले आप लोग, अभी जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी गठित हो जाएगी तो जनता सरकार गांव से लोग आगे ट्रालियां भर के डीसी तक जाके ज्ञापन दे आवेंगे। जे कोई ई भाई गांव वाला जा सकता हो कि जिसके गांव में टावर हो कि भाई हमने पहलम रेडिएशन की पूरी सर्वे और रिसर्च रिपोर्ट दिखाओ। अपने देश में 2010 के बाद रेडिएशन के ऊपर कोई सर्वे नहीं है। यानी आपको 3G से कितना नुकसान हुआ है, 4G से कितना नुकसान हुआ है और आगे आने वाले टाइम में 5G से कितना होने वाला है, ये पता भी नहीं है आपको। तो आप पहले ही बतावांगे ना कि क्या होने लगेगा। अब आपके गले सूखने स्टार्ट होंगे, सुसाइड के केस बढ़ेंगे और लोग चलते चलते गिरना स्टार्ट होंगे, तो ये उसी के नाम होंगे। फिर वो न्यू कह देंगे जलवायु परिवर्तन के कारण है, लॉकडाउन लाके घर में बैठो। न्यू को नहीं, ई बिन के चाल में नहीं फंसेंगे। आप इनकी 3 चाल पहले बता देंगे गांव वालों को, ये न्यू करने वाले हैं और उससे जोन सा भी काम करेंगे बेरा लाग जाएगा गांव ने। तो हम लोग जागृति फैलाएंगे, हम लोग उनको ये बताएंगे कि तुम्हें करना क्या है। देखो, समस्याओं पे बात लगभग हर बोलने वाला आदमी कर लेता है। कसूर किसी का काटना हो तो हर आदमी कसूर निकाल देता है, समझे ना बात आप। भाई फलाना न्यू कर रहा, फलानी सरकार ने न्यू कह दिया, आज इसने कोस दिया, आज या पॉलिटिकल पार्टी कोस दी, कल ने वो कोस दिया, आज यू नेता को गाड़ दे दिया, फलाने अफसर दे दी, किसी ने कह दिया। ये बहुत आसान है कहना, लेकिन समाधान देना ये सबसे टफ जॉब है। और समझाना, बकाना बहुत आसान है। वो धनखड़ का था ना, धनखड़ की मीटिंग में, बीजेपी की मीटिंग में वो एक क्या था बीजेपी वाला, बोला जी है ना इन्हें बका लो, समझाए कौन जानते हैं। लेकिन हमने कहा भाई हम बकावा को नहीं, हम समझाओगे, नहीं समझ में आओगे अपना जोर लाकर आप ईमानदारी से नहीं कहता भाई हमने अपनी तरफ से पूरा जोर लाया था। और इतना तो केप तक कितने योद्धा और हो जाओगे, मारी जब गुंजाइश रहेगी नहीं 8 गोड्डा में जब मार में बोला नहीं जाओगा, जब इतना अगले योद्धा तैयार हो लेंगे तो अगली पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार करनी है। जैसे ये पूरी पीढ़ी को सर्वनाश करने पे लगे हैं, ऐसे पूरी क्रांतिकारियों की फौज, क्योंकि जो आप तो 24 घंटे आंदोलन में कहो देना, जो टिकरी पे बॉर्डर पे बैठे रहे परमानेंट, और जड़े भी किसी के साथ अन्याय हुआ खड़े हो जाए, आप अपनी अगली पीढ़ी में तो कौन है गुणे कि किसी के लिए अन्याय हो रहा हो तो चलो भाई अपने आप अपने घर फूको और मतलब लड़ाई लड़ो। तो या जो अगली पनीरी तैयार करनी है अपन है, ये जो लड़ाई लड़ने वाले, सच की लड़ाई लड़ने वाले, उनकी बड़ी कमी है महसूस करते हैं। तो वह एक ऑप्शन देने की कोशिश रहेगी जनता सरकार मोर्चा की। और जो आप लोगों के ग्रुप बना दिया जाएगा और उसके अंदर जो है आपको जानकारियां भी भेज दी जाएंगी और अब लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। तो आप में से जो साथी अभी जब मीटिंग के बाद में अपने इसके नाम के आगे
अपना स्टार लगवा लेना। सुनील भाई कहाँ है? सुनील को बोल के स्टार लगवाने का मतलब ये है कि मान लो किसी ने कैथल की टीम के साथ जुड़ना है तो आपका नंबर दे दें क्या उसको? भाई अभी वो हमारे से कॉल करता है जी मैं फलाने गांव में कैथल से बात कर रहा हूं, तो मैं सीधा आपका नंबर दे दूंगा, भाई उनसे बात कर लो, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। तो गांव का जिसका नंबर देना हो वो आप बता देना आप, और फिर उसके बाद एक एक आदमी को कनेक्ट करके आखिरी जो अपना मकसद है वो ये है कि जब हमें गांव को समझाना है तो गली में हमारे पास एक जनता सरकार मोर्चा का नुमाइंदा हो जो उस गली को समझाने का काम करेगा। हमने पैम्फलेट तैयार किए हैं, बन गए हैं, आपके पास ड्राफ्ट व्हाट्सएप पे आ जाएगा। कुछ लोग उसको प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ लोग नहीं करवा सकते हैं। तो हम लोगों से बोलेंगे भाई जिन गांव में जितने घर हैं, गांव में मान लो 1100 घर हैं या 700-800 घर हैं, तो भाई हम 800 पैम्फलेट आपको गांव में दे देंगे। 800 पैम्फलेट के पैसे आप प्रिंटिंग प्रेस पे जमा करवा दो, है ना? 10-20 लोग मिलकर ना इकट्ठे हो जाओगे तो वो गांव में एक घर में वो पैम्फलेट चला जाए। उस पैम्फलेट के अंदर षड्यंत्र की स्टार्टिंग, उसके कीवर्ड, उसके इस जो ये आगे बीमारी कैसे लाएंगे और बीमारी से बचना कैसे है। यानी जब अगर बुखार आएगा, अभी बसंत ऋतु का बुखार आएगा पक्का, तो उस बुखार से हम बचने का तरीका नहीं बताएंगे तो ये फिर फंस जाएंगे ट्रैप में। तो उन लोगों को बचने का तरीका बताना है बेसिकली। हमने खाली इतना नहीं कहना कि भाई हमने रुक के नहीं मारना है, अपने समाधान देना है उनको, और हम बनेंगे समाधान बेसिकली। मतलब हम लोग समस्या नहीं बनेंगे, हम समाधान। किसी के पास भी कोई दिक्कत है, फिर जिनको साइड इफेक्ट्स आए हैं वो कैसे रजिस्टर करें। AEFI तो काम नहीं कर रहा। AEFI होता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, कि अगर आपको बूटी लगी है इसके बाद अगर किसी को कुछ हो जाए तो कौन दर्ज करेगा उसकी शिकायत? दर्ज करने वाला ही नहीं है कोई। इन्होंने 112 नंबर की है, बस ये पुलिस वालों की ये जीप जो है ये इनोवा दे का खड़ी करी है, ये इन्हीं का पैसा है, वर्ल्ड बैंक वालों का। ये जो CCTV कैमरा लग रहे हैं सर्वेलेंस के लिए तैयार होने लग रहा है। कल एक और खबर आई थी कि एक नई वैक्सीन, एक नया खेल शुरू हो गया है कि जो बोल आगे ना बोले इस बात के ऊपर, इस बात पर बोलेगा तो फिर कनेक्ट हो जाएगा। फिर बता दिए जब ये वीडियो चल रही है बाल। तो ये कमाल ये देखो कि अगर ये शब्द भी निकलता है मुंह से तो भी ये लोग उसको बंद कर देते हैं, वीडियोस को उड़ा देते हैं पूरी तरह से। तो इसलिए आप वो ऐसी चीज नहीं बोलते। आप गांव में जाके समझावांगे, कर लो सोशल मीडिया में चला लो प्रोपेगेंडा, हम गांव में जाके समझा देंगे। जब आपके पास सारी चीज आ जाएगी, सब तक गांव में वीडियो आ जाएगी, गांव में अपने चौपाड़ में चलाओ उसने, और कागज उड़े दे दो चौपाड़ में लेमिनेशन करके न, आओ भाई पलटते रहो और देखते रहो, ये रहे सबूत सारे के सारे। अरे कुकर लड़ांगे, समाधान भी उड़े देवांगे कि आ जाओ। और जो लोग हैं सारे बच्चे हैं, खूब बच्चे देखो, एजुकेशन पे भी काम करांगे, एम्प्लॉयमेंट पे भी काम करांगे, खेती पे भी करांगे, और हेल्थ पे भी करेंगे, उनको ठीक रखने पे भी करेंगे। बिना संगठन बनाए संगठित करेंगे, बिना संगठन बनाए हम लोग कि आप अपने गांव में रखो ताकत, गांव को इतना मजबूत कर दो कि कोई भी मुख्यमंत्री उनकी मर्जी के बिना कोई भी आदेश पारित ना कर पाए, फिर किसी की सरकार आ जाओ। और आप गांव फरमान जारी करेगा कि भाई इसे आदमी अगर वोट इसे आदमी तक टिकट दोगे तो वोट लेना आ जाओ। अगर ये क्वालिटी नहीं होगी ना थारे कैंडिडेट में तो आपा को नहीं वोट देवा, उसने तो देवा नहीं। तो मतलब हम उन लोगों को वोट करना सिखाएंगे। जो आखिरी तबका है उसको ये बताएंगे कि जो कंबल पे, पैसे पे, साड़ी पे जो तुम लोग वोट करते हो या दारू की बोतल पे वोट करते हो, उसकी वजह से ही तुम लोग इतने गरीब हो, उसकी वजह से ही तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। ये लोगों को कैसे बांटा जाता है, किस तरह के कानून बनाए जाते हैं, थाने कचहरी का काम कैसे होता है, ये दलाली कैसे करते हैं सरकार के आदमी, नशा कैसे सप्लाई करते हैं, नशे को किस तरह, तो एक एक चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोग अपने अपने गांव की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन गांव के पास ऑलरेडी है, तो फालतू अपन किसी के डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। गांव अपने आप में इतने समृद्ध हैं कि इनको रॉकफेलर कंपनी के किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, बिल गेट्स की जरूरत नहीं, किसी भी विदेशी कंपनी की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में कैसे सर्वाइव करें, क्योंकि क्यों नुकसान हुए हैं इन चीजों पर जब तक चर्चा नहीं करांगे ना, तब तक हम लोगों को असली कारण नहीं बता पाएंगे। जो कहने भाई लोग समझते नहीं, मान लो एक लाइन में न्यू कहते हैं कुछ लोग ना, भाई लोग सुनते तो कौन नहीं, भाई लोग क्यों सुना, पहली बात तो यह बताओ। ईब तो अपन ने न्यूज सुना है ना कि भाई हम लेना नहीं चाहते, कहीं भी आपने सुना नहीं होगा, आपने कभी भी नहीं सुना होगा भी जनता सरकार मोर्चा के प्रयासों से खुल गया, नहीं सुना होगा ना आपने कभी भी। हम कभी क्रेडिट नहीं लेते, कारण क्या है, क्योंकि लोगों ने खुलवाया ना। तो
लेकिन कई लोग ये कहते हैं भाई उसने आवाज उठाई थी तो आवाज खुल गई, वो जिसने भी आवाज उठाई थी ना, लेकिन आपके समझ माई जीवे तो खुला, वो एकला तो रुक के पहले बीमार रहा था, उसके करे तो कुछ कौन हो है। कई लोग न्यू कहेंगे मेरे तक फोन करेंगे, बलारा साहब यह आवाज उठाओ, मैं उन तेन कहा करूँ कत्ती नहीं उठाऊं, तू बोलना शुरू कर, एक दूसरे पड़ोस वाले गांव वाले ने बोल, एक पड़ोस वाले गांव वाले ने बोल, जब तुम 3 गांव में बुलवा दे किसी दिन फिर मैं बोल दूंगा भाई, क्योंकि डिपेंडेंट क्यों होगा आप किसी के कि वो आदमी बोलेगा तो ही आवाज उठेगी, फलाना कोई संगठन बोलेगा तो आवाज उठेगी। आप बिना संगठन में रहे भी संगठन में रह सकते हो, उस लेवल पे समझाना है लोगों को, और यही अपना मकसद है। फिर चाहे कोई इसने कुछ सोचो, चाहे कोई इस पे कोई दुष्प्रचार करो, अपन कोई फर्क को नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग यहाँ खड़े हैं वह अपने पीठ दिखागा भाजन वाले को नहीं, अपन इतना बेरा है ना, मैं बिकन वाले ना, मैं तो छाती में गोली खाने वाले। तो लेकिन इतना यकीन मैं आपको दिलाऊं, अपना मकसद जो है वो किसी के भी बच्चे का नुकसान करना नहीं है। अगर कहीं गोली खाने की बात आएगी और अगर कहीं मुकदमा झेलने की बात आएगी तो आप पहले आदमी होंगे जो इस पे काम पे कराएंगे, और फायदा सबका, गांव का, नुकसान मारा पहले में होगा, कोई दिक्कत को नहीं, पर बालकन संभाल लियो पास से इतना ही कहा करा अपन, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप इस ग्रुप बन के आपके साथ आपके पास आ जाएगा, आप जो पहला 100 आदमियों का लॉट होगा जो सारे जिलों से, वो मार्च के पहले हफ्ते में डन है, कंफर्म है, अपनी ट्रेनिंग पहले स्टार्ट हो जाएगी आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है जी, कोई और मेरे ख्याल से सवाल नहीं है। जो नई बूटी की आपकी बात होगी ना, हाँ, जो नई बूटी की प्रेशर वाली, हाँ वो बता चुका मैं। प्रेशर से एक और आया है कि जो पुरानी बूटी के साइड इफेक्ट है ना, वे साइड इफेक्ट खत्म करने के लिए नई बूटी लेके आ रहे हैं। ये वो नई बूटी नहीं है, असल में नैनो पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर भेजने हैं, नैनो टेक्नोलॉजी आपके शरीर में जाएगी, 5G के साथ आपको कनेक्ट करना है, जिस जिसका चिप लगेगी मैं ठीक होंगे जाऊंगे, मीडिया में प्रचार करा जाएगा, या चिप तो कति कमाल की है, और आपकी बॉडी को आधा रोबोट बनते ही मानवाधिकार का उल्लंघन, आप मानव नहीं रहोगे। जिस दिन आपके शरीर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट लग गया बिल गेट्स की पेटेंट वाला, उस दिन आप मानव नहीं रहोगे, उस दिन आप नागरिक भी नहीं रहोगे, कदे नागरिक अधिकार भी नहीं मांग सकोगे। वोटिंग के अधिकार फिर किसको देने किसको नहीं देने वही डिसाइड करेंगे। अभी आपको 2 महीने के अंदर नई ट्रीटी आने लग रही है, बिल गेट्स ने ये कहा है कि 2 महीने में देश इसको साइन करे, 2 महीने में उसको साइन कर दिया तो अगले 6 महीने में ही नई महामारी लो, मैं आपको दिखाऊंगा, अगर साइन कर दिया तो अपन है 2 महीने का पहलम दिल्ली जाके बैठना पड़ेगा कि यह साइन नहीं हो जाएगा किसी भी कीमत पे। अरे इन ज्ञापन दे के समझाने पड़ेंगे, गाँव मारा का समझ मारा कदे फालतू बकवास करता हो, या ट्रीटी साइन नहीं होने की किसी भी कीमत पे। उस ट्रीटी पे साइन होने का मतलब है संविधान के चीथड़े उड़ाना, उस ट्रीटी पे साइन होने का मतलब है कि जितनी ताकतें अब मिली हुई थी ना इनको इस पेंडेमिक के नाम पे, इन ताकतों में इन्होंने देख लिया कि क्या चीज है। जैसे हमने कहा मुंह ढकने वाला, ये कोई उसके अंदर आईपीसी में और सीआरपीसी के अंदर कोई दंडनीय अपराध नहीं है, तो कोर्ट का चालान दे दो हमने, आप ध्यान रख लो, कोर्ट का चालान बन जाएगा अगले नोटिफिकेशन में। फिर क्या करोगे? अभी हमने कहा, अभी हमने किस शब्द पर लड़ा, अभी हमने इस शब्द पर लड़ा कि कोर्ट ने कहा है कि कोई बूटी लेना या ना लेना, इलाज लेना ना लेना हमारा संवैधानिक अधिकार, और ये स्वैच्छिक है, मैंडेटरी नहीं है ये ना। अब अगले टाइम पे अगर कोर्ट से ये लोग इसको मैंडेटरी करवा देंगे फिर क्या करोगे? ये अगला नोटिफिकेशन आओगा तो यो तो उतरना ही पड़ेगा सड़क पे। अगर अपने बच्चों की जान, उनका शरीर, उनकी इज्जत और उसकी डिग्निटी बचानी है, उसकी ऑटोनॉमी बचानी है, तो उतरना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है लगता हमने तो। और ये तो बलि चढ़ेगी, आपा तो देवांगे, आपा तो मेरा मैं तो न्यू क्या कहीं कद की सारी जान तो आप 2 साल से उलझ रहे थे, करो हम तो मरण न फिरा भाई, मारो तुम। उस दिन तुमने गांव वाले आपको बता देंगे, जिस दिन थम हाथ खाओगे उस दिन बेरा लाग जाएगा। चलो एक आदमी के जानता है सारा समाज जागता हो तो कोई समस्या को नहीं, कोई माड़ा काम नहीं है, पर ये चीज आपको मैं इसलिए बता रहा हूं पहले कि उस ट्रीटी के लिए बड़े फायदे बताए जाएंगे और सरकारों को जरूरत से ज्यादा ताकत मिलेगी। और नया प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आने लग रहा है, आपको अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक साबित करना पड़ेगा। क्यों करोगे? प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में तो मैं जब 16 आया था जिब भी बता के गया था आपको कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट का जिक्र भी कौन था उस टाइम, तो कितने भी तो आन भी ला गया जिक्र। तो यो आपके अधिकार क्षेत्र में कुछ रहेगा ही नहीं। 2017 का ट्वीट है उसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, यू विल ओन नथिंग
बट यू विल बी हैप्पी बाय 2030। 2030 तक ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें ना सेना होगी, ना पुलिस होगी, ना आपके पास प्रॉपर्टी के अधिकार होंगे, ना खाने के, ना पानी के, सारा सामान घर आ जाएगा, लेकिन आप खुश रहोगे। फालतू बकवास नहीं करनी, बस सरकार के खिलाफ नहीं बोलना। बस सरकार कौन सी? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक दुनिया एक सरकार। उसके यहाँ ये जो आज हमारे उद्योगपति बनाए हैं जितने भी, ये सारे उद्योगपति उनके ठेकेदार, जो कर गामा में एक ठेकेदार अंग्रेजा का होया करता ना, वसूली करने वाला वह। तो ये बचने का एक ही रास्ता हमारे को समझ में आता है कि आपा जगादा और अपनी लड़ाई ने गांव अपने लेवल पे मजबूत होकर लड़ाई। तो मैं इतनी बात कहूंगा। डॉक्टर साहब एक नई बात और आई थी। हाँ हाँ, वीआईपी सुई के बारे में। वीआईपी सुई। हाँ वो जो प्रेशर वाली, हाँ वो बिना दर्द के, जैसे जादूगर हाँ बस ऐसे लगाई हो गया, पता भी नहीं चलेगा बच्चों को। आपके बच्चों को भी स्कूलों के अंदर पता भी नहीं चलेगा, लग लिया मतलब चाकू में चला जाता है। हाँ, तो वो सिरिंज में सुई चली जाती है और लगता है इस पे टीका लगी है। ये आपके समय समय पर आपके सामने सारी चीजें खोलते रहेंगे, जो आपको ट्रेनिंग के दौरान ना शुरू से आखिर तक की चीजें बताएंगे, और फिर आपके सामने पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी और आपको मालूम भी पड़ जाएगा बचने का तरीका भी, और उन लोगों को बचाने का तरीका सारे बताएंगे। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पहुंचे और मुझे ऐसा उम्मीद है कि अपन इस बात की शिकायत नहीं है कि अपन चाह पानी का अरेंजमेंट नहीं कर पाए। और बता हम आप खत्म नहीं कर पाए, है ना जी? ना जी ना, चल रहे हैं कोई दिक्कत ठीक है। तो आप इकट्ठे होके इस उम्मीद में कि अपन गांव राम ने बचाओगे, देश में बचाओगे, मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूँ। ये एक और मैं एक मिनट जोड़ दूं। हाँ, कई बार आप फिल्मों में देखोगे उनको हम दुनिया बचाएंगे, और यहाँ पे वो प्रैक्टिकल हो रहा है कि दुनिया बचाएंगे। सच में दुनिया बचाने की बात हो रही है, ये केवल एक देश की बात नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।